बढ़ते हैं बात शुपैया की करते हैं और शुपैया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि हरपोरा के शुपैया में एक पुल गिर गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जनूबी कश्मीर के हरपोरा शुपैया में एक पुल गिर गया है। बताया जा रहा है कि डंपरों की बाहरी बोझ की वजह से ये पुल गिर गया है और जिसके बाद इस पुल को नुकसान हुआ है और जो ठेकेदारों पर कहीं ना कहीं लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने आ गई जहां पे आप देख सकते हैं कि ये पुल जो है मुकम्मल तौर पर गिर गया है। हरपोरा शुपैया में ये पुल है जिस पर जो डंपर था वो चल रहे थे मैगडम लेकर, ताहम इनका जो बोझ था डंपरों का पुल बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये पुल जो है वो गिर गया है और जिसके बाद इस पुल को नुकसान। जनूबी कश्मीर के हीरपुरा शुपैया से बड़ी और अहम खबर जहां पर एक जो पुल है, आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस पुल को नुकसान पहुंचा है। आज सुबह एक खबर आई है जहां पर कुछ डंपर जो है मैग्डमाइजेशन का जो मटेरियल होता है वो लेकर जा रहे थे, जिसके बाद ही इस पर बोझ पड़ गया और इस पुल को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से जो ठेकेदार है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी लापरवाही की वजह से इस पुल को नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ जिस तरह से इस पुल पर भारी सामान ले जाया जा रहा था वो ये पुल बर्दाश्त न कर सका और ये पुल टूट गया है, उसको नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के लिए सीधा शुपैयान अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास चलते हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? देखिए खबर अगर हम बात करें जिला शुपियान का विष्णु एरिया त्रिपुरा में ही वाक़ा है और काफी सारे जो है लोग यहाँ पे एक पुल हो और जो है तकरीबन 6 साल के बाद इनको ये पुल दिया गया, मगर आज जब जो है कुछ डंपर उसके ऊपर चले तो वो ये बिल्कुल ये जो सारा पुल है वो नीचे आ गया, जिसमें एक ड्राइवर और एक जो उसके साथी वो बिल्कुल जो है जख्मी हो गए। इस पे एक सवाल ये निशान होता है कि क्या ये आरएनबी ने काम किया या इसमें सर की कोई मतलब मिलीभगत थी। अभी इस पे जो है छानबीन चल रहा है। डीसी शुपियान भी मौके पे बिल्कुल आ चुका है, उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या किसकी वजह से ये पुल जो है वो डैमेज हो गया। जी गवर्नर इरशाद, अभी जो इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक क्या ये जो ओवरलोडिंग हुई है या ओवरवेट हुआ है वहां पर डंपरों की वजह से, उस वजह से पुल गिर गया है या कोई और वजूहात है इसके? जरूर, देखिए मैं आपको बता दूं पुल जो बनाया गया है, अगर मैं बता दूं कि ये जो एरिया है दशनू का एरिया है, यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से 300 चूल्हे यहाँ से अगर हीरपोरा की बात करें, हीरपोरा से आगे दशनू है। 7 साल जो है हमने भी इस पर कुछ स्टोरी की है कि जनाब इनको जो है एक पुल दिया जाए, तब जाके जो है इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पुल दिया। मगर मैं आपको बता दूं अगर डंपर एक के वजह से ये पुल गिर गया, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई काम किया गया है। जब एक डंपर आगे आ गया और दूसरा डंपर जाने वाला था तब ही जो कि ये पुल जो है नीचे आ गया। जी गवर्नर, तो क्या इस तरह से कोई एडवाइजरी पहले से थी कि इस पुल पर ये बड़ी गाड़ियां जो है वो नहीं चल सकती थी और कुल इसमें कितने लोग जख्मी हुए हैं, उनकी क्या हालत है? देखिए जख्मी की बात करें तो जख्मी जो है मामूली इसमें 2 हुए हैं, एक ड्राइवर और उसके साथ जो उसमें था वो थोड़े से जख्मी हो गए। मगर ये जो पुल बनाया गया है स्कूली बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि स्कूली बच्चों को कोई मुश्किलात ना हो। पिछली दफा आपने देखा होगा कि एक बच्ची जो है उसी पुल से जब वहाँ लकड़ी का पुल बनाया गया था तब जहाँ सैलाब आया था वो उसमें जो है गिर गई और उसकी डेड बॉडी तकरीबन यहाँ से जो है 3 किलोमीटर दूर से वहाँ पे पाई गई। तब एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि इस पे एक पुल जो है लोहे का पुल बनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जो है ट्रक या कोई टिप्पर वाला आए उस पे चले, मतलब ये पुल जो है चलने फिरने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद शुपैया से तफसीलात फराम कर रहे थे जहाँ पर हीरपुरा शुपैया के अंदर एक पुल को नुकसान पहुँचा है और उसका जहाँ पर उसे भारी बोझ जो माना जाता है कि डंपर वहाँ चल रहे थे मैग्डमाइजेशन का मटीरियल लेकर, जिसकी वजह से उस पर भारी बोझ जो है वो पड़ गया, उसकी वजह से उस पुल को नुकसान पहुंचा है। तमाम जो ड्राइवर थे उस डंपर के उन्हें मामूली चोटें आई हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से इस पुल को नुकसान पहुँचा। नाज़रीन,